हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SJVN लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, SJVN लिमिटेड ने यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस, टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस के 300 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको जो जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। उसे अवॉइड करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सभी जानकारी आपको इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म से रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN लिमिटेड ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस और टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस के 300 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 21 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास, ITI पास, इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 130 वैकेंसी है, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 70 वैकेंसी है और टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस के लिए 100 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी, ट्रेड वाइज वैकेंसीज की डिटेल आप यहीं से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी प्रोवाइड करा दी गई है, इसे भी आप चेकआउट करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है, उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर SJVN लिमिटेड का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर गाइज, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर योरसेल्फ के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, अपना मिडिल नेम एंटर करना है, अगर है नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। लास्ट नेम आप अपना एंटर करें, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID एंटर करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई OTP ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आप अपना पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में क्रिएट करें। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें। वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन ID प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए और आपको दोबारा से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। आपको दोबारा से लॉगिन के इंटरफेस पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे क्रिएट किया था, और एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, अप्रेंटिस। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन सिलेक्ट करनी है।
आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा अप्रेंटिस के या फिर ITI अप्रेंटिस के, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें। हम आपको ITI अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट की डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अप्रेंटिस की किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। आप सबसे पहले अपने फादर का नाम एंटर करें, उनका ऑक्यूपेशन दे, फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशू, कब आपको आपका डोमिसाइल इशू हुआ है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने डोमिसाइल का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ था वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अपने रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपको नंबर एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें। फिर आपको जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी डेट आप सेलेक्ट करें और फिर अपने सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें। और अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी एक सर्विसमैन है, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपके पास जो सर्टिफिकेट है एक सर्विसमैन का यानी कि सर्विस के जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो कब आपको इशू हुआ था वो डेट सेलेक्ट करें। अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर PAP प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्रोजेक्ट का नाम एंटर करें और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल है 1180 से 1189 के बीच का, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप SJVN लिमिटेड के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी एम्प्लॉय ID एंटर करें और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। पहले आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। अपने एड्रेस की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस हम यहाँ पर आपको टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका ITI पास आउट होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। और यहाँ पर अगर आप टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। और अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी जरूरी है इंजीनियरिंग की या फिर टेक्नोलॉजी में रिलेवेंट ब्रांच के अंतर्गत, या फिर ग्रेजुएट होनी चाहिए 2 साल MBA के डिप्लोमे के साथ। तो यहाँ पर हम आपको टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इसमें आपके पास ITI पास आउट होना जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन या ट्रेड के अंतर्गत। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड के लिए हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। 10वीं में यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप अपनी डिसिप्लिन बताएं, आपने किस में अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स में। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम दे जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दे जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से या मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। फिर आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पासिंग ईयर आप बताएं कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। कोर्स का टाइप क्या था, फुल टाइम था, यहाँ पर आपको फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। फुल टाइम होनी जरूरी है आपकी 10वीं क्लास। 12वीं क्लास में भी आप सबसे पहले यहाँ पर डिसिप्लिन दे, आपने किस में अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस
और फिर आप अपने स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम दें, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पासिंग ईयर आप यहाँ पर अपना एंटर करें, फिर यहाँ पर कोर्स का टाइप सेलेक्ट करें फुल टाइम। उसके बाद अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद आपको अपनी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शो हो जाएगी। आप ITI ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस के लिए आपका ITI पास होना जरूरी है। तो ITI ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है, जो ट्रेड आपने पीछे फिल की है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली शो कर दी जाएंगी। सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। NCVT या फिर SCVT जिससे भी आपने अपनी ITI पास आउट की है। मार्क्स बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स यहाँ पर आपके ITI में आए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है, कब आपने अपनी ITI पास आउट की है। फिर यहाँ पर कोर्स का टाइप सेलेक्ट करें फुल टाइम। इस तरह से आपको अपनी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन दे देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है। अगर कर रखी है तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे दें। नहीं कर रखी है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है कोई, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें जैसे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया है, फिर क्या उसका टाइप था, गवर्नमेंट थी वो ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट थी या फिर PSU, कौन सी पोजीशन पर आप थे, कब से कब तक आपने जॉब की है, आप डेट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना पे स्केल एंटर कर देना है। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 30 KB से कम होना चाहिए, रेजोल्यूशन उसकी 200 हाइट होनी चाहिए और 150 विड्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड के इस बटन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 15 KB से कम होना चाहिए और उनका रेजोल्यूशन 50 उनकी हाइट और 150 विड्थ होनी चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। गाइस आपको इस सेक्शन में दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी कि अपना फोटो सिग्नेचर, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इस गाइडलाइन के इतर आप यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे तो अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर कोई मिस्टेक है, एडिट करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट अमाउंट की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। गाइस यहाँ पर अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करनी है। बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको फीस जमा नहीं करानी है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है और अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको कुछ इस तरह से शो होगा। इसे आप केयरफुली अपने पास रखें फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप SJVN लिमिटेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।